क्लास 8 साइंस विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक है बिहार बोर्ड के लिए। नंबर है तीसरा, कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों की संख्या टोटल 8 है, उसको हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है, ये हमें इसके बेनिफिट बताने हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, सीएनजी जो है मुख्यतः वाहन के ईंधन के रूप में है और सबसे मुख्य लाभ ये है कि इस कारखानों में सीधा जलाया जाता है और पाइपलाइन द्वारा सीधे आपूर्ति होती है सीएनजी और एलपीजी। और सीएनजी मुख्यतः वाहनों के लिए। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे काफ़ी अच्छे से। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे सीधे घरों यानी घरों में और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से या सिलेंडर के माध्यम से ये की जाती है। इसका आंसर हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या लाभ है। कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन है, आसानी से हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं, परिवहन और भंडारण में भी काफ़ी आसानी होती है। दूसरा सवाल है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार आप समझते होंगे, इसको बोलते हैं अलकतरा, काले रंग का होता है, उसके स्थान पे एक पेट्रोलियम उत्पाद, इसका नाम है बिटुमेन, इसका प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में। ये पूरा आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। देखिए सीएनजी और एलपीजी ये पेट्रोलियम के दो ये अवयव हैं, ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। तो मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यानी यूँ कहें कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए कैसे बनता है कोयला। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए, यानी वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्या हो गए, दब गए। ठीक है, संपीड़ित हो गए, दूसरे रूप में चेंज हो गए। तो जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप से पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है जो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमों द्वारा कोयले में परिवर्तित को, इसको कार्बनीकरण कहते हैं। देखिए ये भी हमें बताना था कि इस क्या बोलते हैं, तो कार्बनीकरण कहते हैं। यानी सम्मिलित रूप से आपका पूरा आंसर हो गया, कोयला कैसे बनता है और इस प्रक्रम को बोलते हैं कार्बनीकरण। ठीक, यहाँ से शुरू करना है इसका आंसर और यहाँ तक कर लेना है। चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पार्ट में डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन में आते हैं कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और यहाँ पे हम भरेंगे पेट्रोलियम। ठीक, जीवाश्म ईंधन हो गए। ख पार्ट में पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, देखिए तो जितने भी संगठन होते हैं, डीजल, किरोसिन, ठीक, सीएनजी, एलपीजी, उसको हम अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे हो गए इसके संगठन। ठीक है, इसको अलग करना क्या कहलाता है, इसका कहलाता है परिष्टीकरण। हम भरेंगे परिष्टीकरण, हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए ग पार्ट में, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, तो वाहन में होता है सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद पांचवा है, सही और गलत का चयन करना है हमें। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं क्या। कोयला और पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी ये प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं, गलत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे असत्य, असत्य हम यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। सीएनजी प्रदूषक ईंधन नहीं है, जबकि पेट्रोल प्रदूषक ईंधन है। गाड़ियों में ये जलता है तो ये धुआं निकलता है, लेकिन सीएनजी में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन नहीं है, तो क्या है, ये भी असत्य हो गया आपका। यहाँ पे सीएनजी को अधिक प्रदूषक बताया गया है पेट्रोल से, तो गलत हो गया। कोक कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ये भी सत्य है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप को बोलते हैं कोक। देखिए यहाँ पे ये कार्बन का रूप है
जो सबसे शुद्ध होता है। तो ये हमारा सही हुआ। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये क्या होगा, इसको हम लिखेंगे सत्य। ये विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थ, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है इसमें। इसके बाद देखिए मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्यों नहीं है, मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। ये असत्य हो गया, क्योंकि कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। यही पॉइंट यहाँ पे गलत कहा गया है। ये तो जीवाश्म ईंधन है। यही पेट्रोल का भी एक क्या है, अवयव है। ये पेट्रोल का ही एक हिस्सा है, मिट्टी का तेल यानी किरोसिन। यह सत्य हो गया। 6 नंबर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पे। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, ये हमें बताने हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। अब इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर ज्ञात भंडार के कुछ 100 वर्ष के ये चलने वाले हैं, जो वर्तमान में अभी हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक सीमित संसाधन है। ठीक, यानी अनवीकरणीय है, प्रकृति में समाप्त होने वाले संसाधन है। तो इसका आंसर हमारा हो गया। यहाँ तक कर लेने हैं। 7 नंबर सवाल है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। अभिलक्षण मतलब होता है कैसा दिखता है ये, ठीक है, कठोर है, मुलायम है, रंग कैसा है। तो देखिए हम यहाँ से करेंगे। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग भी हो गया। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कुल मिलाकर ये पूरा आपका आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोल कैसे बनता है। पेट्रोल जो है कच्चे पेट्रोल को रिफाइन करके बनाया जाता है। देखिए हम यहाँ से करेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर में समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे बनता है पेट्रोल। और एक लाइन और भी आपको लिख लेना है, कच्चे पेट्रोल को जो कारखाने होते हैं वहाँ पे इसको पेट्रोल में बदल दिया जाता है, पेट्रोलियम में। देखिए इसका आखिरी सवाल है 9 नंबर। निम्नलिखित सारणी में देखिए यहाँ पे 1991 के स्थान पे 2004 करना है, क्योंकि यहाँ पे 2004 है, ये मिसप्रिंट है। 1991 यानी 2004 से 2010, देखिए 2010 तक है। भारत की विद्युत की कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों द्वारा ग्राफ पर ये आलेखित हमें करना है। वर्ष की कमी को देखिए, कमी प्रतिशत को y अक्ष पर और वर्ष को x अक्ष पर हमें आलेखित करनी है। बिल्कुल आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्रम संख्या ये वर्ष है और किस वर्ष सबसे ज़्यादा विद्युत की कमी हुई, ठीक, और किस वर्ष विद्युत की सबसे कम कमी हुई। सबसे कम कमी किस वर्ष हुई, 2004 में। सबसे ज़्यादा कमी 11.2% हुई 2009 में। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। पहला आपको काम करना है, ध्यान देना है, x अक्ष पे हमें साल रखना है और प्रतिशत को y अक्ष पे रखना है। देखिए गौर फरमाइए, यहाँ पे आपको रखना है x अक्ष, ये हो गया साल 2004 से 2010 तक, ठीक है। देखिए ये 2004, 5, 6, 7 ऐसे गैप करके ये हो गया 8, 9, 10 और ये हो गया प्रतिशत। ये 2, देखिए 1 इकाई यानी 2 यूनिट की प्रतिशत की कमी यानी वृद्धि हो रही है, ठीक। 2%, 4%, 6, 10, ठीक। उसके बाद 12, क्योंकि जो मैक्सिमम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अंतराल दिए गए हैं इसी अनुसार कितने हैं मैक्सिमम 11.2 यानी 12 हम कर लेते हैं, ठीक है। इसी अनुसार आपको करना है, तो हमने 2 का लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए 2004 में कितने की कमी हुई, 7.8% की कमी हुई। 2004 7.8, ये रहा 2004 और हमें देखना है 7.8। ये हो गया 2, 4, 6 और ये 7, ठीक। और ये हो गया 2004 और ये जो है बीच का लाइन है ये 2 का है, 2, 4, 6, 8, 2, 10, तभी तो होगा ये 9। देखिए 6, 7 के बाद 8, तो 7.8 हो गया। 2, 4, 6, 8 ये वाली लाइन, 8 के ठीक एक पहली वाली लाइन ये रहा 2004 के, सीधे आ जाएगी ये पॉइंट, ठीक है। ये तो मिल गया, 7.8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है 2005 में 8.6 की कमी है।
देखिए ये हो गया 2005, ये हो गया 8.6 है, ठीक है। देखिए 2, 4, 6 ये तीसरा पॉइंट है 2005, यहाँ पे लिखेंगे हम 8.6 ऐसे। इसके बाद 2006 में देख पा रहे हैं कितना है, 2006 में है 9% की कमी। ये तो काफ़ी आसान है, देखिए 2006 हो गया, ये हो गया 8 और ये बीच वाला 9 और इसके ऊपर है 10, तो ये हो गया 9, ठीक। तो 9.0 है। 2007 में कितना है, बुक में देखिए 2007 में 9.5, देखिए ये 5 है, ठीक है। 2007 में हो गया, देखिए ये हो गया आपका 9.5, तो 2, 4, 6, ठीक यहाँ पे होगा, ठीक 9.5 ऐसे। 2008 में 9.9, ठीक है, तो थोड़ा सा इससे ऊपर देखिए 9.9 यहाँ पे 9.9। 2009 में कितना है, 2009 में दिया गया है 11.2, सबसे ज़्यादा। ये हो गया देखिए 10, ये 11 है, 1.1 इसके ऊपर सिर्फ एक वाला यहाँ पे 11.2। आखिरी 2010 में कितना है 10.0, ये हो गया देखिए 8, 9, ये 10 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम मिला लेते हैं, आइए मिलाते हैं। ऐसे हम मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले देखिए ऐसे जा रहा है, फिर इसके बाद काफ़ी उछाल हुआ और फिर 2009 के बाद जो कमी हो गई विद्युत की, ये कम हो गई। सबसे ज़्यादा कमी हुई 11.2 2009 में और सबसे कम कमी हुई 2004 में। तो ऐसे आपको ये बातें लिख लेनी है। एक इकाई 2%, वर्ष 2009 में सबसे अधिक कमी हुई विद्युत की 11.2%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेने हैं ग्राफ।